हेलो एवरीवन, सो कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 5। आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर का मतलब होता है वे ऑफ बिल्डिंग अ बिल्डिंग या फिर कोई भी मकान। ठीक है। उसका डिज़ाइन, वो कैसे दिखता है, उस सब चीज़ को आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो एंशिएंट टाइम्स में हम लोग को इंडिया में अगर बोले तो टेम्पल्स और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप का ज़्यादा हम लोग को दबदबा देखने को मिलता है। बहुत सारे पुराने टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे या फिर नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलता है। और अगर कहें कि सल्तनत जब था और बादशाही एरा था, मतलब ये सब मिडिवल पीरियड में हो गए, तो 4 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हम लोग को देखने को मिलता है मेनली, जो उस टाइम के रूलर्स ने बिल्ड करवाया था, पैट्रोनेज दिया था। ओके। तो वो क्या क्या है? मॉस्क है, पिलर्स है, प्लेसेस, पैलेसेस एंड मकबरा। ओके। सो आपके बुक में इसके बारे में बताया, फिर जंप करके फिर से एंशंट इंडिया के बारे में बताने लगे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ठीक है। या फिर सेबा की कोई भी सोशल साइंस बुक देखिए आप, स्पेशली पॉलिटी और हिस्ट्री में चीज़ों को अच्छे से नहीं, मतलब कोहेरेंटली नहीं बताया गया है। इट्स लाइक ऐसा लगता है कि एसमिस से सीधा ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, और बहुत ही बुरा ट्रांसलेशन है, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी। और दिस काइंड ऑफ इंग्लिश यूजुअली यूज़ नहीं होता है। वो जैसे इंग्लिश है, बहुत ही पुअर इंग्लिश है। मतलब इट्स लाइक शॉकिंग कि एक इतना बड़ा रेप्यूटेड बोर्ड इस तरह का बुक निकाल रहा है। सो मुझे ही पढ़ने में दिक्कत होता है उसको, मतलब व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, आई हैव टू फाइंड इट आउट। सो स्टूडेंट्स लोगों को पता नहीं कितना दिक्कत होता होगा। सो द स्ट्रक्चर इज़ सो बैड। अगर इसके कंपेयर में आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, सो इट्स वे वे बेटर। ओके। उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट एंड पिक्चर्स बहुत सारे होते हैं, उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। एनीवेज, नो नीड टू वरी, आई हैव ट्राइड टू स्ट्रक्चर इट। ठीक है। तो आप लोगों को, लेकिन हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। ये सेवा की बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो एनीवेज, ठीक है, तो हम लोग जो अच्छी चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं। So differences in the architecture of North and South India. The difference is more visible on the top half of the structures. Three structure. So आप लोग ये ध्यान रखें कि टेम्पल्स जो बनाए गए थे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में डिफरेंस कुछ है उसके स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चरल स्टाइल में। और वो हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है टॉप हाफ, जो टेम्पल के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। और 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल हम लोग को देखने को मिलता है टेम्पल्स का। एक फर्स्ट स्टाइल बोलते हैं उसको, नगर स्टाइल बोलते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था। दूसरा आता है द्रविडियन स्टाइल। ओके। सो साउथ इंडिया में था। और एक बेसारा स्टाइल जो कि मिक्सचर माना जाता है, विंध्या माउंटेन एंड कृष्णा रिवर्स के एरिया में, रीजन में इसको बनाया जाता था, वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। आप लोग प्लीज़ अपनी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करके प्लीज़ गो थ्रू द मैप एंड लोकेट वेयर इज़ विंध्या माउंटेन एंड कृष्णा रिवर। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्केच, आई नो, दिस इज़ जस्ट अ रफ स्केच। तो मैं जो बात कर रही हूँ, आप लोगों ने जो हिंदू टेम्पल में ज़्यादातर देखा होगा, टॉप ऐसा होता है कि नहीं, राउंड होता है टॉप, तो वो है नगर स्टाइल। और अगर आप में से किसी ने भी विज़िट किया हो तिरुपति टेम्पल, गुवाहाटी का या फिर ओरिजिनल प्लेस का, आंध्र प्रदेश का तिरुपति का, तो आप लोग ने एक बात नोटिस की होगी कि उसका जो टॉप है बहुत ही ऐसा टाइप का ही है थोड़ा सा, एंड इट्स लाइक रेक्टेंगुलर विच टेपर्स टूवर्ड्स अपवर्ड्स, है ना। जो बालाजी टेम्पल है गुवाहाटी का, आप लोग ने अगर किसी कभी विज़िट किया होगा तो आप नोटिस करना कि इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नगर स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। सो
दूसरा बात करते हैं हम लोग अजंता केव्स के बारे में, जिसको बनाया गया था पहाड़ के पत्थर को काट कर। ओके, केव्स ये मैन मेड केव्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग को मिलता है वो है स्टूप्स, स्टूप्स या फिर स्टूपास। आप लोग ने शायद सुना भी होगा बहुत बार इसके बारे में। उसमें से बहुत सारे स्टूप है थ्रू आउट इंडिया। सांची स्टूपा इज़ द मोस्ट फेमस वन। फिर पारसी और ईरानियन या फिर पर्शियन स्टाइल वाज यूज इन आर्ट ड्यूरिंग टर्किक, अफ़गानी एंड मुग़ल एरास। तो ये मिडिएवल पीरियड की बात कर रहे हैं, जब टर्किश रूलर, अफ़गानी रूलर्स, मुग़ल एरास थे, तब थोड़ा सा पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो पहले के टाइम में था वो प्योरली इंडियन टाइप का था, और इसमें थोड़ा सा जब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम लोग ने बात की मॉस्क, मंजिल्स, मकबरा, मीनार्स, ये सब में टर्किश, ये सब में पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, आप लोगों में से अगर किसी ने दिल्ली विज़िट किया हो या फिर हैदराबाद या फिर लखनऊ, तो आप लोग ने ये चीज़ें बहुत देखी होंगी, मीनार्स एंड ऑल। गुवाहाटी में नहीं है ऑफ कोर्स, या फिर असम में भी नहीं है। ओके, सो ताजमहल, अजंता केव्स एंड सांची स्तूपा हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय द यूनेस्को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसमें से है ताजमहल, अजंता केव्स एंड सांची स्तूप। चलिए आपको थोड़ा सा पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये अजंता केव्स है। ओके, ये पहाड़ है, इसको लोगों ने मतलब एंशियंट जो ऋषि मुनि थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने इसे काट काट कर केव्स बनाया। ये देखिए, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, और ये सब जो है ये सब केव्स है। ओके, सो दिस इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप लोग ज़रूर सर्च कीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। काजीरंगा जो है असम का नेशनल पार्क, वो भी आता है, मानस नेशनल पार्क भी आता है, और राइट, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया से, जो कि इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है उसको। अंदर से केव कुछ इस तरह सा दिखता है, देखिए, कुछ ज़माने का बनाया हुआ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इंग्रेविंग, इजंट इट। एंड ज़्यादातर ये बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ था, हिंदू और जैना रिलीजन से भी जुड़ा हुआ था। ये कुछ पेंटिंग्स है जो अजंता केव्स में के वॉल्स में पाई जाती है। ओके, आप लोग जब पेंटिंग्स टॉपिक पढ़ोगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, बुद्ध, पद्मपानी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पद्मपानी बुद्धा। ओके, वन ऑफ द बुद्धा डिपिक्ट किया गया है। ये भी बुद्धा है। कुछ कुछ जातक टेल्स, आप लोग ने ज़रूर सुना होगा जातक टेल्स के बारे में, अमर चित्र कथा अगर आप में से कोई पढ़ता होगा तो जातक टेल्स उसमें कभी कभी आता है, तो आप लोग ने ज़रूर सुना होगा। तो ये सब जातक टेल्स को डिपिक्ट करता है। दिस इज़ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, दिस इज़ द टेम्पल, एंड मैं इसी की बात कर रही थी। ओके, सो दिस इज़ द्रविडियन, जो साउथ इंडिया टेम्पल्स में प्रोमिनेंट है, ये वाला फीचर। दिस इज़ द सांची स्तूपा। सांची एक प्लेस का नाम है जो मध्य प्रदेश में है, और ये स्तूपा है, बहुत फेमस स्तूपा है, सांची का स्तूपा। ओके, इसका नाम पड़ गया सांची स्तूपा। सो दिस इज़ द वेनरेटेड या फिर रेवर्ड रिस्पेक्टेड प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। तो इस स्तूपा के नीचे में मतलब बुद्धा के जो रिमेन हैं वो रखे गए हैं, उसके ऊपर स्तूपा बना दिया गया, तो इसको पूजा जाता है बाय द बुद्धिस्ट।